वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। लेकिन पुलिस अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर रिजल्ट आएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी शख्स अगर गैर कानूनी तौर पे रहता है तो वो ना रह सकता है ना यहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त कर सकता है। कोई भी शख्स जो गैर कानूनी तौर पे रह रहा है ना वो गैर कानूनी तौर पे किसी मुल्क में या किसी जगह पे रह सकता है ना वहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त कर सकता है। साल का आखिर है और ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट काफी अर्से बाद आए हैं। साल 2022 ट्रांसपोर्ट के हवाले से कैसा रहा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट? देखिए, ये मैं अपने मुंह से कहूं तो अच्छा नहीं लगता कि ट्रांसपोर्ट के लिए 2022 कैसा रहा। आपने ये देखना है कि जी सिंध हुकूमत की वजह से, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की वजह से और पार्टी की लीडरशिप के अहकामात की वजह से, वज़ीर आला साहब की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से ऑरेंज लाइन BRT जो कि 100% सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, रेड लाइन पीपुल्स बस सर्विस वो कराची में शुरू हुई, लाड़काना में शुरू हुई, हैदराबाद में शुरू हुई, सक्खर में भी दिसंबर में इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है। EV बसेस कराची में पहुंच चुकी हैं, एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन हमारी चल रही है। आज भी मैंने उन इलेक्ट्रिकल बसेस पे, जो कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस है, ना वो पंजाब में, ना KPK में, ना वो बलूचिस्तान में, सिंध में शुरू करने जा रहा है, कराची शुरू करने जा रहा है EV बसेस कराची के लोगों के लिए, क्योंकि पीपुल्स पार्टी कराची के लिए बाकायदा मेगा प्रोजेक्ट पहले भी बहुत किए, पीपुल्स पार्टी ने अब भी कर रही है। तो कराची के लिए EV बसेस शुरू की जा रही है। वो जो भी सरकारी जो उसमें थोड़ी है और जो लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, उस वजह से थोड़ा हम उसको टाइम ले रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से एक दफा मॉडल बना के इसको लेके आए। तो वो भी चल रही है। मैं अभी टैक्सीज का बता रहा हूँ, हम लोग टैक्सी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप का इतना प्रेशर है हम पर, चीफ मिनिस्टर साहब का इतना प्रेशर है हम पर कि हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से उसको इनका ले लो। आप लेट तो नहीं आए? मैं सवाल जवाब दे चुका हूँ पहले। अच्छा, खैर, ज्यादा ऑरेंज लाइन की बात की आपने। देखिए, ऑरेंज लाइन 3.5 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट जो डिजाइन किया गया उसमें वो कंप्लीट हो चुका है और वो बिल्कुल अपने जोर शोर पे चल रहा है। उसकी शुरू में जब डिजाइन हुई थी तो इंटीग्रेशन में उन्होंने उसको ग्रीन लाइन से कनेक्ट नहीं किया था। वज़ीर आला साहब ने खुसूसी तौर पर हिदायत की है कि उसकी इंटीग्रेशन पे काम किया जाए। उस पर PC1 बन रही है। जो रिमेनिंग एरिया है उस पर हम उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि जो ऑरेंज लाइन का पैसेंजर बैठे वो ग्रीन लाइन तक जाए। अच्छा, एक और सॉरी, येलो लाइन का भी बता दूं। सॉरी, येलो लाइन जो है उसको मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं बताया कि रेड लाइन पे तो काम अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैश जारी है। येलो लाइन के भी पहले कंपोनेंट्स के हमने टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं, इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट किए हैं। तो उसमें येलो लाइन में जो पहला कंपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जाम सादिक ब्रिज, जहाँ पे बनी हुई है और उसकी ब्रिज में थोड़ा खदशात भी लोगों को मौजूद है शायद, तो इस पे हम पैरेलल ब्रिज बनाने जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जराइम पर काबू पाने के लिए स्मार्ट सिटी प्लान तैयार कर रहे हैं। कराची में बत्ताखोरी जैसे जराइम पर काबू पा लिया गया। उनका मजीद कहना था कि सूबे में ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए इकदाम उठा रहे हैं।